कन्हैया लाल जी की जो एफआईआर थी हुँ। वो गुजरात हाई कोर्ट ने पेश कर दी थी। हुँ, हमने उसकी एसएलपी उस ऑर्डर के अगेंस्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में फाइल की थी। हुँ, आज उस पर सुनवाई हुई और हमने अपनी बात जोरदार तरीके से उस पर रखा हुँ, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस पर पूरी तरह से हमसे एग्री थी हुँ, और उन्होंने जो है आज तुरंत नोटिस इश्यू किया है इस इश्यू पर। हुँ, अब आगे सुनवाई के लिए नेक्स्ट डेट फिक्स की है। हुँ, हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो जजमेंट हाई कोर्ट का आया था, गुजरात हाई कोर्ट का, हुँ, वो जजमेंट पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। हुँ, एससी-एसटी एक्ट के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं हुँ, उसके अगेंस्ट था और हमें पूरी उम्मीद थी कि हमारे इस केस को एडमिट ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट करेगी। हुँ, आज ऐसा ही हुआ है और इसमें जस्टिस बी आर गवई साहब की बेंच थी और हुँ, जस्टिस भाटी भी थे इसमें। 2 ऑनरेबल जजेस थे इसमें जिनकी बेंच में ये सुनवाई हुई हुँ, और उन्होंने हमारे आर्गुमेंट को बहुत अच्छी तरीके से एप्रिशिएट किया और हुँ। इस पर नोटिस हुआ है। हमें पूरी उम्मीद है कि इस केस में हमें न्याय मिलेगा। नोटिस किसको इश्यू हुआ है? नोटिस दूसरी पार्टी को, जो हाँ, एक्यूज़ है नोटिस इसको इश्यू होता है, हुँ, तो स्टेट को और दूसरी पार्टी को नोटिस आज इश्यू हुआ है। जनरली ऐसा होता है कि एसएलपी ज़्यादातर डिसमिस होती हैं। हुँ, इस स्टेज पर ही ये प्रोसीजर है यहाँ का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। हुँ, तो हमारी नोटिस इश्यू होना एक हमारी कम से कम समझिए 50% ज़्यादा जीत हो चुकी है। हुँ, इस केस में हुआ ये था कि जो कन्हैया लाल जी हैं, हुँ, वहाँ एक स्कूल है सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट में गुजरात के, हुँ, वहाँ प्रिंसिपल वहाँ वहाँ टीचर थे, वहाँ पर एक प्रिंसिपल थे और 2 टीचर और भी थे। हुँ, इन प्रिंसिपल और 2 टीचरों ने क्या किया कि एक घड़ा 2 घड़े रखवाए। हुँ, एक घड़ा जो था वो उसमें से सिर्फ़ जनरल के लोग पानी पिएँगे, हुँ, जिसमें बाकी टीचर जो जनरल के थे हुँ, और एक घड़ा इस बात के लिए था कि जो कन्हैया लाल जो एससी कम्युनिटी से हैं और वाल्मीकि जाति से हैं, हुँ, वो सिर्फ़ उस घड़े से पानी पिएँगे, जिस घड़े को उनके लिए रिज़र्व किया हुआ है। हुँ। जनरल के जो लिए जो घड़ा रखा गया था, उस घड़े से पानी पीने से उन्हें रोका गया और सबसे बड़ी बात ये है कि उन्हें लिखित में नोटिस भी दिया गया। ऐसा में कन्हैया लाल जी को? कन्हैया लाल जी को राइटिंग में 3 जुलाई 2019 को एक नोटिस दिया। उस नोटिस में ये कहा गया कि आप इस जाति वाल्मीकि भंगी रबड़ भी लिखा हुआ है उसमें जाति से हैं और ये जो जनरल समाज का ये स्कूल है हुँ, और आप के लिए जो घड़ा है उसी से पानी पिएँगे, दूसरे घड़े से आप पानी नहीं पी सकते। स्कूल सरकारी था बस? स्कूल सरकारी था और हुँ, सरकारी स्कूल में ये घटना हुई है और ये बड़ी उसके बाद इनको सिक्योरिटी भी मिली हुँ, कन्हैया लाल जी को हुँ, और सबसे बड़ी बात ये है कि उसके बाद भी इनके साथ हरासमेंट हुआ। हुँ, ये मैं देख रहा हूँ कि ऐसा तो बाबा साहब के साथ पहले हुआ था, ये हुँ, दूसरा स्टांस मुझे लगता है देखने के लिए, क्योंकि ऐसा देखने को नहीं मिलता कि एक सरकारी स्कूल में राइटिंग में नोटिस दिया जाए हुँ, प्रिंसिपल के द्वारा अपने टीचर को और इसके बाद जब इनका ट्रांसफ़र यहाँ से हुआ, तो वहाँ भी दूसरे गाँव में एससी के होने की वजह से इनको वहाँ घर नहीं मिला हुँ, और गुजरात में राइटिंग में जो सेक्रेटरी है, जो ऑफिसर है वहाँ का गाँव का और जो प्रधान है, राइटिंग में लिख कर के दिया हुआ है उसने कि आप इस जाति से हो, आपको इस गाँव में मकान किराए पे मिल ही नहीं सकता। हुँ, तो ये देश में चल रहा है 19 की घटना है। हुँ, 19 के बाद जो है 20, 21, 22 के आस-पास भी हुआ इसमें जो हुँ, जिसमें ट्रांसफ़र हुआ। तो अब आप देखिएगा 50 साल 1950 में संविधान लागू होने के 75 साल भी हम मना रहे हैं। हुँ। उसके बावजूद भी ये अमृतकाल चल रहा है देश अमृतकाल में। चल रहा है, उसके बावजूद भी हम ये देखने को मिल रहा है और ये बड़ा अनफॉर्च्यूनेट केस है अपने आप में। हुँ। हमें उम्मीद है कि हम इस केस में लेकिन सर जीतेंगे। कहा जाता जहाँ पढ़े-लिखे लोग नहीं होते वहाँ ऐसी घटनाएँ सामने आती हैं, तो नहीं, शिक्षा का नहीं, मंदिर जिसे स्कूल कहा पढ़े-लिखे जाता है। लोग नहीं होते वहाँ सामने आती है, ऐसा नहीं कहा जाता। आप देखिए आईएएस, आईपीएस के साथ भी ऐसा हो रहा है। हुँ, बड़े-बड़े मिनिस्टर्स के साथ भी ऐसा हो रहा है और ऐसा हो चुका है पहले से। ये कोई नई बात नहीं है। हुँ। इसमें शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। पढ़े-लिखे भी और अनपढ़ भी सबके साथ ऐसा हो रहा है। तो सर गुजरात हाई कोर्ट ने क्या मतलब गुजरात फैसला सुनाया जो गुजरात आप हाई सुप्रीम कोर्ट कोर्ट से जो गुजरात रोक हाई रहे थे? कोर्ट ने सिर्फ़ 2-3 बातों की वजह से वो जो एक्यूज़्ड की तरफ से लगी थी पिटीशन वो हुँ, अलाउ करी थी, यानी एफआईआर क्वेश करी थी। उसमें ये ग्राउंड था मेन कि आपने एफआईआर में एससी-एसटी के एक्यूज़ड है ये नहीं लिखा। हुँ, एफआईआर में आपने एससी-एसटी का अगर लिखते आप कि अगर उस एक्यूज़ एससी-एसटी कम्युनिटी से हैं, तब तो एफआईआर चल सकती थी। हुँ, अदरवाइज़ एफआईआर आपकी जो है बेकार है और ऑफिस में विदाउट नहीं होता है। ये जो था ऑर्डर हाई कोर्ट का पूरी तरह से गलत था। हुँ, हमारे पास ऑनरेबल 3 जज बेंच का एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट था, हमने हुँ, उसको लगाया हुआ है, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर एफआईआर में ये लिखा हुआ नहीं है हुँ, कि एक्यूज़ एससी-एसटी के अलावा दूसरी कम्युनिटी के हैं या नहीं है, हुँ, तो इसके बेसिस पर जो है केस खत्म नहीं हो सकता। हुँ, इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पर या बाद में इसकी जाँच पुलिस कर सकती है हुँ। और कोर्ट के सामने बात ला सकती है। तो संजीव जी आज जो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है वो गिरफ्तारी का किया नो है या फिर नॉट अभी गिरफ जाँच होगी नहीं, नहीं, क्या क्या होगा? इसमें गिरफ्तारी का सवाल नहीं है। हुँ, जो हाई कोर्ट ने एफआईआर पेश कर दी है, तो केस वहाँ पूरा खत्म हो चुका है हुँ, गुजरात सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट से। हुँ, वो केस ही खत्म हो चुका है, ना इन्वेस्टिगेशन होगी, ना कुछ होगा उसमें हुँ, आगे। और नोटिस इश्यू होने का मतलब इतना सा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट फाइनली हमारे पक्ष में ऑर्डर करती है, हुँ, तो जो क्वेशिंग एफआईआर हुई है, वो एफआईआर रिवाइव हो जाएगी। हुँ, केस चलेगा, केस अब क्लोज़ हो चुका है। हुँ। अब केस दोबारा से रीओपन हुआ है। केस रीओपन हो सकता है अगर हुँ, फाइनली हम जीत जाते हैं तो। लेकिन आज नोटिस इश्यू होना अपने आप में आधी जीत है। हुँ,
जब फाइनली आर्गूमेंट होंगे लास्ट नेक्स्ट डेट पर या उसके बाद में, उसके बाद ऑर्डर जो आएगा उसको देखा जाएगा। संजीव जी, देश 21वीं सदी में चल रहा है, कहीं घोड़े पे बैठने पे मार दिया जाता है, कहीं मूछ रखने पे मार दिया जाता है, कोई मटका छू ले तो उसकी हत्या कर दी जाती है। राजस्थान में हुआ, गुजरात की कन्हैयालाल जी की है ही घटना। तो क्या देश किस तरफ ले जा रहे हैं ये लोग, क्या बनाना चाह रहे हैं देश? ये देश लंबे समय से ऐसे ही चल रहा है, पहले आज़ादी से पहले भी ऐसी था, उसके बाद भी संविधान लागू होने के बाद भी हमको ऐसे देखने को मिल रहा है कि अनटचेबिलिटी बड़े पैमाने पर देश में चल रही है। और बस इतना है कि रिकॉर्ड में कमा पाती है, लेकिन बड़े पैमाने पर गाँव में देखें आप और छोटे शहरों में देखें तो आपको बड़े पैमाने पर ये चीज़ें देखने पर को ये मिलेंगी। प्रगतिशील जो लोग होते हैं ये तो कहते हैं अब छुआछूत भेदभाव खत्म हो, तो नहीं, देश बिल्कुल, से बिल्कुल खत्म रिजर्वेशन भी खत्म कर देना चाहिए। बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है। ये 1989 का जो एक्ट है एससी एक्ट का, इस एक्ट में लिखा हुआ है कि भेदभाव अनटचेबिलिटी देश में बढ़ रही है। आप उल्टा कह रहे हैं। क्योंकि पहले ऐसा था कि 1950 में संविधान बनने के बाद में आर्टिकल 17 कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया, जिसका मतलब ये था कि अनटचेबिलिटी को रोका जाता है और अनटचेबिलिटी के बेसिस पर अगर कोई भी कुछ करेगा तो वो अपराध होगा। तो उस आर्टिकल 17 के कंप्लायंस में फिर पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया, जैसे अनटचेबिलिटी एक्ट, बाद में सिविल राइट्स एक्ट 1955 कहा गया। उस एक्ट को 1955 से लेकर के हम 1989 तक आ गए। जब देखा कि पार्लियामेंट ने और देश के लोगों ने कि अनटचेबिलिटी बढ़ रही है, घट नहीं रही है, तो फिर ये एससी एक्ट लाया गया। आपको और आगे बताते हैं कि उस 1989 का एक्ट आने के बाद में उसके बावजूद भी अनटचेबिलिटी और बढ़ी। फिर क्या हुआ कि 2015, 14 और 15 में ऑर्डिनेंस लाई पार्लियामेंट, जो कांग्रेस की सरकार थी। ऑर्डिनेंस को लैप्स हो जाए, उसमें करीब 20-25 से ज़्यादा ऑफेंसेस और ऐड किए गए, कि घोड़े चढ़ने पर मारना, ये सब पहले ऑफेंस नहीं थे। ये ऑफेंस 2018 पानी दे बेटा 2018 और 2014-15 में ऐड किया गया। बाद में जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन के आए तो फिर इन्होंने भी जो पहले ऑर्डिनेंस था उसके बेसिस पर आगे पार्लियामेंट से अमेंडमेंट एक्ट 2014-15 में पास किया और वो एक्ट अभी भी लागू है। आगे और बताते चलें आपको, फिर भी लगा कि नहीं। जब जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया था 2018 का, जिसमें ये कहा गया था कि एफआईआर से पहले इंक्वायरी हो, कि एफआईआर से अरेस्ट होने से पहले डीसीपी की परमिशन ली जाए, उसके बावजूद भी पार्लियामेंट ने एससी एक्ट को अमेंड किया गया था। उसमें 18 सेक्शन जोड़ा गया था जिसमें इंक्वायरी परमिसेबल नहीं थी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बताते हैं इसमें, इस ऑर्डर में गुजरात हाई कोर्ट में ये लिखा हुआ है कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी चाहिए थी एफआईआर करने से पहले। बावजूद इसके कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही जजमेंट रिव्यू कर दिया है। 18 में जजमेंट आया था जिस पर आंदोलन हुआ था, जिसमें यह था कि इंक्वायरी करें पहले एफआईआर से पहले। गुजरात हाई कोर्ट फिर 2019 में कह रहा है कि नहीं, इंक्वायरी करनी चाहिए थी एफआईआर करने से पहले। ये अजीब स्थिति है देश में। तो अनटचेबिलिटी बरकरार है, चल रही है। और बताइए। लेकिन सर, जो मोदी जी गुजरात से आते हैं, विकास मॉडल कहते हैं गुजरात को, वो पैर भी धोते हैं सफाई कर्मियों के, तो ये फिर क्या शिगुफा है, केवल ये मूर्ख बनाया जा रहा है लोगों को? ये आप जो केस की चर्चा करिए बता रहे हैं तो सबूत ही है, और क्या कह सकते हैं। एससी आयोग में नहीं जा सकते ऐसे मैटर? किसमें? एससी आयोग में, राष्ट्रीय एससी आयोग तो अलग है, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर एससी आयोग कहाँ से हो जाएगा। देखो ऐसा एससी कमीशन है, एसटी कमीशन है, उनकी जो एक अलग वो है अधिकार क्षेत्र है, उनके लिमिटेड अधिकार क्षेत्र हैं। बाहरी अधिकार क्षेत्र तो सिर्फ कोर्ट्स के होते हैं, आप पता है। सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट है, इसमें कोई बात ही नहीं है ना। तो सर, ये एससी एसटी एक्ट है बना हुआ, तो फिर उसका डर नहीं है लोगों को, या फिर क्या प्रशासन इस पर ठीक से काम नहीं करता है? देखो दोनों बातें हैं, डर भी नहीं है, कम डर है, और प्रशासन ठीक से काम नहीं करता, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। और इसीलिए ठीक है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी प्रॉपर तरीके से अपना काम नहीं करती है, ये देखने को मिला है। उसके अलावा ये भी देखने को मिला है, अगर इंक्वायरी रिपोर्ट देखें, बहुत सारे जजमेंट इस एंगल से हैं जो ये कहते हैं कि इनके लोगों को डरा धमकाया जाता है, इसलिए वो केस वापस भी ले जाते हैं, या विटनेस गवाह कोर्ट में आते नहीं, केस बरी हो जाता और है। सर, कन्हैयालाल वाले केस में तो उन्होंने खुद नोटिस जारी किया ना कि ये आप तो पानी नहीं पी सकते, इसमें तो प्रूफ भी है, ये तो झूठ मामला भी उसके नहीं है। बावजूद भी हाईकोर्ट ने क्वेश किया, तो तभी तो हमने कहा आपका बड़ा अनफॉर्चुनेट केस है। ये बात हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी भी है, और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात को माना भी है, और हमें खुद उम्मीद है आगे हमें आने। सर, ऐसे मामले रुकेंगे कैसे? अपराध कैसे रुकेगा गरीब गुरबा लोगों पर? मुझे लगता है कि जब आज़ादी से पहले भी नहीं रुका था, अभी नहीं रुक रहा है। संविधान बनने के बावजूद भी नहीं रुका, एससी एक्ट बनने के बावजूद भी नहीं रुका, अमेंडमेंट होने के बावजूद भी नहीं रुका, ऐसे और सिविल राइट्स एक्ट होने के बावजूद भी नहीं रुका। तो हमें समय लगेगा,